अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंडिया का एक फौजी जो है वो फिसल कर अभिनंदन 2 इसको कहेंगे, पाकिस्तान की सरहद पे, पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंच गया। राफेल ढूंढने वाली कौम इस वक्त किस तजब्जब का शिकार है, क्या चेमगोइयां हो रही हैं हिंदुस्तान में। इंडिया की जो फौज है वो किस तरह से इस मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है। चूंकि पहले ही हमने देखा था कि हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उनकी अपनी फोर्सेस पे जो है एतबार उनको उठ चुका हुआ है। वो बहुत ज्यादा इस मामले में हिस्सास है अपनी फोर्सेस के हवाले से। वो उनको यकीन नहीं है, उनको ये लगता है कि इंडिया की फौज में हर जो बंदा बॉर्डर पे जाता है वो पाकिस्तानी फौज का एजेंट बन जाता है, वो आईएसआई का एजेंट बन जाता है। क्या सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प इस पे बात करेंगे। कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर जो हंगामे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे जो हमला हुआ था उसका इल्जाम वाइस चांसलर पे लगा, उसके बाद अब उनका जो मौकफ आया, और उसके बाद जो सना बुच्चा हमारी एक बड़ी फीमेल एंकर रह चुकी हैं, उनको सबसे ज्यादा दुख किस बात के, और आज उनका जो फड्डा पड़ा, वो जो जिस तरह से उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के साथ उनके ट्विटर हैंडल पे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इंडियन चीफ का आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हम, अगर हमें हुकूमत ने इजाजत दी तो हम जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी छीनने की कोशिश करेंगे, उस पर भी हमला कर देंगे, उसको छीन लेंगे। अपनी उनकी हालत यह है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त कशीदगी इस कदर अरूज पे पहुंच चुकी है, कोई कश्मीर को पे जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई पहली जो सरहद की जो पहली पोस्टें होती हैं, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन के मोर्चे होते हैं, उनमें लोग हाजिरी देने के लिए तैयार नहीं, लोग छुट्टियां मांग रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया छुट्टी के लिए, चूंकि निचली जात के लोगों को उन्होंने अगले मोर्चों पे भेजा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा तंग है, और सबसे बड़ी तंग होने की वजह यह है कि हिंदुस्तान की जो फौज है, जो उनके सीनियर अफसरान है, वो जो जूनियर लोग हैं उनको खाने के लिए उस तरह से प्रॉपर चीजें नहीं दी जाती, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, उनको लेबल लगाया जाता है और फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है। कुछ दिन पहले हमने ये भी आपको कहा था कि 200 से ज्यादा जो मशकशुदा लाशें थी उसको किस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, और अब जब उन्होंने एक बड़ी भड़क मारी है कि कश्मीर पे हम हमला करेंगे, और कैसी उनको मुंह की खानी पड़ती है। पहले आपने देखा था 27 फरवरी को उनका अभिनंदन था, आज तो कोई पायलट भी, आज तो कोई त्यारा भी नहीं गिरा, कोई पायलट नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो उनको अपना अपना जो फौजी है, अपनी जो फौजें उनको सरहदों पे होती हैं वो नहीं संभाली जाती। इस वक्त इंडिया के अंदर भरपूर हंगामे हो रहे हैं कश्मीर की सूरत हाल के अलावा। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो तुलबा हैं, ओवरऑल जो पूरे हिंदुस्तान की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो इतनी सर्दी और बारिश और बर्फ में सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हक में जो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज़ादी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जो अकलियतें हैं उनको आज़ादी नहीं है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी पे आपको याद होगा कुछ रोज पहले हमला किया गया था, जिसके बाद दीपिका पादुकोण जो उनकी जो कुछ एक्ट्रेस हैं वो भी वहां गई थी, बेशुमार कुछ उनके और लोग जिनको थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा एहसास और थोड़ी सी जो यूं समझ लें कि उनको एहसास हुआ उन लोगों का, और उनके उन्होंने हक में बात की और वहां जाके खड़े हुए थे। उन्होंने खुद उसको देखा था, उनके स्टूडेंट्स को देखा था किस तरह से बेदर्दी के साथ उनको मारा हुआ था। कितनी तकलीफदेह ऐसी ऑडियो वीडियोस हमारे पास आती हैं, बड़ी जो ऐसी भयानक, हिंदुस्तान का मोदी का जो भयानक चेहरा है उनमें हमें देखने के लिए मिलता है। उस पे उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वाइस चांसलर की ये साजिश है, वाइस चांसलर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं उनकी तरफ से ये हुआ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से तरदीद आई। उनके बकौल ये हमला जो है वो पुलिस ने किया, और पुलिस ने इस पे किसी से इजाजत नहीं ली, पुलिस ने बिल्कुल धावा बोल दी। और अब वो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जो वहां की जो पुलिस है उसके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज करवाएंगे। इस ठंड के आलम में लोग सड़कों पे, हिंदुस्तान की मईशत कितने गुना पीछे चली गई हुई है, खुद मोदी परेशान है सारी सूरत हाल से। वहां के जो कुछ अकल शऊर रखने वाले लोग हैं उनको इस पे बहुत ज्यादा तफुजात हैं। दिन ब दिन आपको हर बंदा मोदी के खिलाफ, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ, अमित शाह की पॉलिसी के खिलाफ उठता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे आलम में एक पाकिस्तान की जो फीमेल एंकर है, उनको उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देखें, इतना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ। 170 रोज से जायद, फिर कर्फ्यू, बर्फ, गोलाबारी, ग्लेशियर, इस इतनी तकलीफों और इतनी मसाइब पे एक ट्वीट भी उनके ट्विटर के हैंडल से नहीं निकलती। लेकिन जहां उनको आईएसपीआर की कोई ऐसी बात सामने आती है, वो नाव देखती है, नताव देखती है, उसमें कूद जाती हैं और बड़ी तंजी और तजीक आमेज लहजे में जो है वो गुफ्तगू करती हैं।
सना बुच्चा साहब ने पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को बिल्कुल ये रवा नहीं देता कि वो क्यों किसी का रिप्लाई करते हैं। इस तरह के छोटे लुच्चे लफंगे लोगों को उनको रिप्लाई बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। इनकी ये औकात नहीं कि इनको रिप्लाई किया जाए। लेकिन जब उन्होंने एक ट्वीट किया, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो एक मंसूबे के हवाले से ट्वीट करते हैं, तो इस पे सना बुच्चा साहिबा जो है वो जाहिर है जब आप टीवी के एंकर होते हैं तो आप भी एक फेस जरूर होते हैं। आपने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गुफ्तगू की हुई होती है तो आपका एक पास्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटे लोगों के पास जब ओहदा आ जाए तो उनकी फिर यही सूरत हाल होती है। उन्होंने उनको बड़े तजीक आमेज जो है वो रिप्लाई किया कि यहाँ तो दुपट्टों की रंगाई के साथ साथ पता नहीं क्या। इस तरह का जो ट्वीट था इसमें बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया बहुत ज्यादा लोगों ने। डीजी आईएसपीआर ने इस पे जो उनको जवाब दिया जो कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। उस पे उन्होंने कहा जी कि ये अगर आपके कुछ बकाया जात हैं डीजी आईएसपीआर की तरफ जो मैं नहीं जानता तो बताएं। फिर सना बुच्चा की लैंग्वेज आप चेक करें, कहती है जी कि आपको आप पंगे लेने जो है ना वो महंगे पड़ेंगे और इस पे मैं जो है ना वो फिर आप लोग ये कहते हैं कि ट्वीट डिलीट कर दें। तो ये एक सितम है। इतने छोटे छोटे लोग जब टीवी पे आते हैं ये कौम को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके अपना लेवल ये है, इनको कौमी मसाइल नजर नहीं आते, लेकिन डीजी आईएसपीआर के अकाउंट से एक ट्वीट भी जो निकलती है उस पर ये सीख पा हो जाते हैं और इनकी जो हालत होती है वो देखने वाली होती है। सबसे ज्यादा दुख सना बुच्चो को अपने कैरियर पे सिर्फ और उस इंटरव्यू पे और उस जुमले पे है जिसमें मरीम सफदर साहिबा ने ये इंकशाफ किया था कि नहीं मेरी तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उस एक बात का हिसाब चुकाने के लिए, उस एक दुख को उस कंपनसेट करने के लिए, उसके मदावा करने के लिए सना बुच्चा बिल्कुल बुखलाई हुई और पागल हुई है और ट्विटर पे इस तरह की बातें करती हैं। मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जाहिर है जमने एक इशू था इस पे हमने बात की। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह कि हवलदार नेगी पहले अभिनंदन आया था, अब हवलदार नेगी जो है वो लुढ़कते लुढ़कते पाकिस्तान पहुंच गया है। बर्फ जाहिर है सरहदों पे बहुत ज्यादा पड़ती है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका गुलमर्ग है वहां वो बेचारा तैनात था। बहुत ज्यादा जो निचली जात के लोग हैं उनको अगले मोर्चों पे रखा जाता है। जाहिर है अगर गोला पाकिस्तानी फौज का है वो भी उनको लगे, वो ग्लेशियर बर्फ पड़ती है वो भी उधर से स्लिप हो जाए और नीचे जाकर या तो दरिया में लगते हैं या मर जाते हैं या पाकिस्तानी जो है फौजी उनको पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हवलदार नेगी जो है वो फिसल गया और फिसल के पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा है। तो अब उसकी फैमिली जो है वो बड़ी परेशान है। उसकी हुकूमत से दरख्वास्त करती है बार बार कि आप इसको वापस लाने की कोशिश करें, आप इसको पाकिस्तान से लें। लेकिन इंडियन फौज ने एक बड़ा ढिठाई के साथ एक नया जो है वो एक शोशा छोड़ दिया। कुछ गुफ्तगू ये भी हो रही है कि इंडियन फौज जो है वो अपने फौजियों को जब डिटेन करती है, जब उनको तकलीफ और उन पर तशद्दद करती है तो इस तरह का भी एक ब्लेम लगा दिया जाता है, इस तरह का भी एक इल्जाम लगा दिया जाता है जी कि ये गिर गया मोर्चों से, ये पाकिस्तान की तरफ चला गया, ये पाकिस्तान का एजेंट था। इससे पहले ऐसा बार हो चुका है, लोग उस पर अब एतबार नहीं करते। बहरहाल ये भी एक शोशा छोड़ा गया है उस हवलदार नेगी के हवाले से कि वो जो है वो डिटेन हो गया और वो फिर वहां चला गया और वो उनका ही एजेंट था, यानी कि पाकिस्तानी फोर्सेस का एजेंट था। हालांकि इसमें कोई इतनी ज्यादा जान नहीं है। बहरहाल वो गिर गया और फिसल फिसल के वो पाकिस्तान पहुंचाया और उनको एक और दफा मुंह की खानी पड़ी। पहले वो कश्मीर पे हमले की बात करते थे, अब वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे फौजी को जो है वो हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि अगले मोर्चों पे जाहिर है जो बड़ी जात के हिंदू हैं वो अगली मोर्चों पे नहीं आते, वो ना फ्रंट फुट पे लड़ते हैं, ना वो उनके अंदर इतना दिल गुर्दा है। जो बेचारे मजबूर गरीब लोग हैं हिंदुस्तान के उनको अगले मोर्चों पे भेजा जाता है और वो बेचारे उधर से फिर मरते भी हैं और लुढ़क भी जाते हैं, जैसे एक बेचारा हवलदार नेगी लुढ़क गया। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर भी हालात इंतहाई तकलीफदेह हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शदीद बर्फबारी है, राब्ता बहुत ज्यादा जो है वो नहीं हो रहा, सड़कें कट चुकी हैं, टेलीफोन की सहूलत बहुत कम जगहों पे है। ग्लेशियर की जद में कुछ घर आए हैं, कुछ मकानात और उनमें कुछ लोग भी शहीद हुए हैं। अभी तक उनकी हतमी इतलात नहीं है, लेकिन 6 से 7 लोग जो है रिपोर्टेडली नीलम वैली में ही सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर की जद में सुबह से अभी तक आकर शहीद हो चुके थे। उनके लिए हुकूमत से ये इस्तदा है कि उन्होंने पहले भी एक बड़ा अच्छा पैकेज अनाउंस किया था एलओसी पे बसने वाले लोगों के लिए, लेकिन कम से कम नीलम वैली को जो है वो उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। एक वीडियो हमने शेयर भी की थी किस तरह से बर्फ के इस आलम में लोग कई 100 किलोमीटर जो है वो कई किलोमीटर अपने लोगों को जिनको उन्होंने चेकअप करवाना होता है, जो बीमार होते हैं, वो बर्फ से चल के जो है वो उनको लेके आते हैं। ये तकलीफ का आलम है। और इसके साथ साथ फिर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वहां भी यही है, बर्फ पड़ रही है, राब्ता वहां अब तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड की चलें काल हो जाती थी, अब उससे भी गए। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, अपना
फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो सारी हम गुफ्तगू करते हैं, कुछ हकायक आप तक पहुंचाते हैं। जो बच्चे का केस था उस पर भी मैंने आपसे बात करनी है, वो वीडियो मैंने करनी है। मुझे वो वहाँ का जो वकील है मुल्जिम का, उसकी आज कॉल आई है। उसने मुझे कहा जी कि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी उन चीज़ों का इंतजार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी ये भी सामने आई है कि नवाज शरीफ ने जिस तरह ये बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल जरदारी को अपना जानशीन मुकर्रर किया, इस तरह अब नवाज शरीफ साहब ने अपने जो जुनैद सफदर हैं उनको जो है वो अपना जानशीन मुकर्रर करने की जो है वो फैसला किया, और उसकी उनकी सियासी तरबियत, ये भी एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। फिलहाल यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।